मित्रों राधे राधे। मित्रों, जीवन में जो स्थायीपन है वो शनि भगवान द्वारा दिया जाता है और जो अचानक रिजल्ट आते हैं चौंकाने वाले, वह रिजल्ट हमको राहु के द्वारा मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा हो गया तो अचानक रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ जाएंगे आपके लिए, लेकिन याद रखिए वह रिजल्ट स्थायी नहीं होंगे और फिर आप किसी न किसी ट्रैप में फंस जाएंगे। क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट को स्थायी बनाना है, स्टेबल बनाना है, तो शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं, वह पिछले कई वर्षों में अगर देखा जाए तो कई प्रकार के ट्रैप में फंस चुके हैं। या तो उन पर कर्जा, जो ऋण के ट्रैप में वो फंस गए, या तो उन्होंने किसी को धन दिया तो वो धन अटक गया, बहुत सारा धन उनका फंसा हुआ है। वैवाहिक जीवन जो है वो ख़राब हो गया, कोर्ट केस और डाइवोर्स का केस चलने लगा। इसके सिवा अन्य प्रकार के कोर्ट केस, झूठे लिटिगेशन उन पर लग गए, बीमारी से वो परेशान हो गए, जॉब और प्रोफेशन जो है वो निश्चित तौर पर उनका छूट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे और जो रिजल्ट अच्छे आएंगे वह स्टेबल भी होंगे। याद रखिएगा, वह रिजल्ट 100% स्टेबल भी होंगे। ऐसा नहीं कि कोई काम थोड़ा बन गया, बहुत अच्छा हो गया और 10 दिन बाद क्या हुआ कि वो काम बिगड़ गया। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब तो वास्तव में आपको चौंकाने वाले रिजल्ट कैसे मिलेंगे और जितनी प्रकार के ट्रैप हैं, चाहे वो ऋण का फंदा हो, चाहे आप कर्ज के जाल में फंस गए हों, आपका धन अटक गया हो, जॉब और प्रोफेशन में दिक्कतें आ रही हों, विदेश जाने वीज़ा, इसमें सब में दिक्कतों में आप फंस चुके हैं, झूठे लिटिगेशन आप पे लग गए हैं, इन सब में कैसे आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे और वह हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएंगे पॉजिटिव आपके पक्ष में, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, अंत तक इसको आपको ये पूरा राज पता चल जाएगा। मित्रों, अगर कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, अपनी बात को मैं बहुत लॉजिकल और कॉन्सेप्ट के ढंग से आपको समझाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जीवन में स्थायीपन अगर आपको चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए, कि आपके जीवन में कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो वो हमेशा बनी रहे, तो स्थायीपन आपको शनिदेव देते हैं। और जो चौंकाने वाले रिजल्ट होते हैं जीवन में बहुत अच्छे, वह आपको राहु महाराज द्वारा मिलते हैं। आज से जस्ट 3 वर्ष पहले आप चले जाइए, आज से जस्ट 3 वर्ष पहले राहु देव आपके 12वें भाव में थे। अब 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव ट्रैप का ही है, ट्रैप का ही है, नुकसान का, अपव्यय का भाव होता है। तो जब यहाँ पर राहु आते हैं तो वह आपको कर्ज के जाल में फंसाते हैं, आपको भ्रमित करते हैं और आप अपना पैसा दूना तिगुना 4 गुना करने के चक्कर में किसी दूसरे को दे देते हैं, तो वो पैसा अटक जाता है। याद रखिए, वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आती हैं डाइवोर्स का, उसका भी मामला 12वें भाव पे ही जाता है, क्योंकि 12वें भाव को जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, वीराना कहते हैं। तो ये सभी प्रकार के ट्रैप में आप 12वें भाव से फंसते हैं। तो आज से जस्ट 3 साल पहले जो आपके राहु देव थे वह कुल मिलाकर के वहीं पर थे 12वें भाव में। तो और उसी समय 3 साल पहले उसी समय अष्टम भाव पर आपके शनिदेव थे, तो शनि की ढैया भी चल रही थी और वहाँ पर 12वें भाव में आपके राहु भी देव थे। तो एक तो वही कहावत है ना कि एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। तो याद रखिए, यह आपके लिए बद से बदतर स्थितियाँ थीं और कुल मिलाकर के आप सब प्रकार के ट्रैप में फंसते चले गए। अब आज से जस्ट 1.5 साल पहले, 18 माह पहले आपके राहु देव तो कुल मिला के 11वें भाव पे आ गए, लेकिन शनि देव वहीं पर बने रहे अष्टम भाव में। तो आज से कम 1.5 साल पहले से आपको बहुत बार ऐसा लगा होगा कि नहीं नहीं मेरे काम तो बनते चले जा रहे हैं। आपको 2022 के अप्रैल मई से ऐसा लगता रहा होगा कि नहीं नहीं मेरे काम तो बन जाएंगे, लेकिन पता चला कि बनते 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 वो बने तो, लेकिन स्टेबल नहीं हुए, वो फिर से बिगड़ गए। अब 2023 में आपके शनिदेव 11वीं राशि जो कुंभ राशि होती है, भाग्य भाव पर तो आ गए, लेकिन बार बार वो अस्त हो गए, या तो वह बकरी हो गए। जब कोई ग्रह बकरी होता है तो पिछली राशि का फल देने लगता है।
तो वो अष्टम भाव का ही फल देते रहे, जिसके कारण से जो स्टेबल जीवन है वो मिला नहीं। कई बार आपके मन में आशा जगी कि सब मामले सेटल हो जाएंगे, आप इस ट्रैप से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जा कर के ऐसा हो गया है कि कुल मिला के आपके राहु देव दशम में आ गए हैं और शनि देव नवम में हैं। और याद रखिए दोनों 2025 के मार्च अप्रैल तक, दोनों 2025 के मार्च अप्रैल तक वहीं रहेंगे अपने अपने स्थान में। ना उनको बकरी होना है, ना उनको इधर उधर कहीं जाना है। तो यह स्थिति ऐसी है जो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट प्रदान करेगी और जो भी चीज़ें अब मिलेंगी वही स्टेबल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो मिला फिर चला गया, फिर स्थायी नहीं हुआ। कुछ सपने हम लोगों ने मन में जगाए कि चलो सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन फिर से वो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या होगा कि अब आपको कर्म का भी साथ है और आपको भाग्य का भी साथ है। शनिदेव भी साथ देंगे, तो शनिदेव एक स्थायी चीज़ सॉलिड देते हैं, जो कुछ देते हैं। तो चाहे आप कर्ज के जाल में फंसे हों तो आप उस कर्ज के जाल से मुक्ति पाएंगे। आपने अगर किसी को बहुत सारा पैसा दे रखा है और उधर से पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब वो समय आ गया है जब आपको वो पैसा भी मिलेगा। यदि आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, शादी हो नहीं रही या शादी हो गई है, तो पता चला कोर्ट केस और डाइवोर्स का मामला आपका बन रहा है, तो उसमें भी शनिदेव और राहु देव आपके पक्ष में चौंकाने वाले रिजल्ट देंगे और आपको इस पीड़ा से मुक्ति 100% मिल जाएगी। इसके सिवा कोई ज़मीनी विवाद है, आप ज़मीनी विवाद के केस में फंस गए हैं, या जॉब और प्रोफेशन आपका बिल्कुल चला गया है, ख़त्म हो गया है, जो आपका बिजनेस है वो बिल्कुल मंद पड़ गया है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, याद रखिए कि नवम का शनि और दसम का राहु अब आपको जो भी देंगे वह चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे आपके पक्ष में। और इसके साथ ही साथ 100% आपको स्टेबल स्थायी चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज मिला और कल परिस्थितियां फिर बिगड़ गईं। अब ऐसा आपके जीवन में नहीं होने वाला है। तो जो भी लोग मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं वो ज़रूर इस बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न अगर ज्योतिष से संबंधित है तो कृपया नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके सभी प्रश्नों का विस्तृत रूप से जवाब दूंगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।